अरे काजल, तुम भी इसी हॉस्टल में रहती हो क्या? हाँ नेहा, आज ही आई हूँ। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? ये हमारी सिटी के सबसे अमीर परिवार की बेटी है और मेरा घर भी इसी के घर के पास है। क्या बात है, यानी तुम भी काफी अमीर हो? हाँ, ठीक ठाक ही हूँ। अमीर लड़कियों के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा हुआ कि एक गरीब लड़की मेरे साथ है। हाय, मैं मुस्कान। वैसे तुम लोगों के घर में क्या काम होता है? मैं तो अनाथालय में पली बड़ी हूँ। ओह, दोपहर में मुझे गोल्फ खेलने जाना है, इसीलिए मैं हॉस्टल में नहीं रुकूंगी। अब तो इन्हें यही लगेगा कि सबसे अमीर मैं ही हूँ। नेहा लाओ, मैं तुम्हारा सामान रखवा देती हूँ, इसकी काम करने में ही फायदा है। अच्छा, मैं भी रख देती हूँ। इसे ऊपर रख दो। मुस्कान, कल मेरी डेट है, क्या मैं तुम्हारे कपड़े पहन सकती हूँ? तुम इतनी अमीर होकर भी हमसे कपड़े मांग रही हो? अरे मेरे नए कपड़े पहन लो, पहले ट्राई करके देखो। तुम्हारा शुक्रिया। देखा मुस्कान, रिश्ते ऐसे ही बनाए जाते हैं। तू अपना एक ड्रेस दे ही देती तो क्या हो जाता। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी, इसलिए तो गरीब हो। मुझे किसी के सामने इतना गिरकर नहीं रहना है। मैडम, आपके कुल 300 रुपए हुए। ओह, मेरा फोन बंद हो गया। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। मैं तो अपनी दौलत दिखाना ही नहीं चाहती थी। तुम भी ना। अच्छा चलो, अगली बार मैं तुम्हें सी फूड खिलाऊंगी। अरे तुम वापस आ गई। मुस्कान कहाँ है? यहाँ हूँ। ये जेड वाला लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो बचपन से मेरे पास है। तो तुम ही मेरी बिछड़ी हुई बहन हो। भैया जल्दी अंदर आइए। बहन, आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमने तुम्हें कितनी जगह तलाशा था। अरे ये क्या? ये पूरी कमर्शियल स्ट्रीट अब तुम्हारी है। और ये विला भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड, जो चाहो खरीदो। थैंक यू। तो असली अमीर लड़की तो मुस्कान निकली। और हाँ, बचपन में नेहा की माँ हमारे घर काम करती थी। नेहा, तुमने तो मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चलो घर चलते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि असली अमीर परिवार की बेटी मैं ही हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हंसकर जरूर जाना। अरे यार, शॉर्ट वीडियो प्रतियोगिता के लिए मैंने पूरे 3 हफ्ते मेहनत की, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? उसमें लिखा था कि लगातार 2 साल हिस्सा नहीं ले सकते। मैंने पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन किया था। आयशा, तुम्हारी किस्मत तो सच में खराब है। अरे कोई बात नहीं, अगली साल कोशिश कर लेना। काश मैंने सच नहीं बताया होता। चलो मैं बात करती हूँ। हेलो सर, हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। क्या इसने पिछले साल भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था? नहीं, पिछले साल इसने रजिस्ट्रेशन किया था, शायद रिकॉर्ड में गलती हो गई है। ओह, फिर जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया कि नहीं? हाँ, मुस्कान की वजह से हो गया। मुस्कान फिर से झूठ बोलकर काम बना आई क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुस्कान का हर बात पर झूठ बोलना गलत है? सोच कर देखो, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मुस्कान झूठ नहीं बोलती? अंशिका, अपना कुकर जरा देना। रुको, ये हाई पावर कुकर है, इसे यहाँ से हटाना होगा। ये कुकर मेरा है, मैं बीमार हूँ। दवाई का काढ़ा बनाने के लिए इसकी जरूरत है। सच में? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगली बार छात्र संघ में इसकी एंट्री जरूर करवा देना। शुक्र है कि बच गए। तुम झट से झूठ बोल देती हो। सच में झूठ बोलने में इसका कोई जवाब नहीं। शुक्रिया मुस्कान। जो देर से आएगा उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सर बस 10 सेकंड ही लेट हुए हैं, प्लीज अंदर जाने दीजिए। हमारी अटेंडेंस भी नहीं लगी है। अगर सबको ऐसे अंदर जाने दूंगा तो व्यवस्था कौन संभालेगा? सर, हम अभी प्रोफेसर की मदद के लिए सामान उठा रहे थे, इसी वजह से देर हो गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो जल्दी अंदर जाइए। शुक्रिया जी, जल्दी अंदर जाइए। देखो, उस दिन भी मुस्कान ने अपनी समझदारी से बात संभाल ली थी। लेकिन झूठ बोलना तो गलत है ना? हाँ, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मैं मानती हूँ कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी का नुकसान किए बिना अच्छे इरादे से बोला गया झूठ किसी की मदद कर दे तो कभी कभी वह मुश्किल आसान भी बना देता है। मुस्कान का मेरा मकसद सिर्फ सबकी मदद करना था। चलो आयशा, आज मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। जिंदगी में सिर्फ सच बोलना ही काफी नहीं होता, समझदारी भी जरूरी है। सही समय पर समझदारी से किया गया छोटा सा बदलाव और किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ भी कई बार बड़ी मुश्किलों को आसान बना देता है। अरे अभी मैंने सुना कि काजल नकल कर रही थी और किसी ने उसकी शिकायत भी कर दी है। क्या? ये क्या कह रही हो? मुझे तुरंत काजल को पता होगा ताकि वो कुछ सोच ले। नहीं, तुम्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं, उसे सबसे पहले मुझसे ही पता चलना चाहिए। याद रखो, बुरी खबर सुनाने वाले को ही लोग सबसे पहले दोष देते हैं। मेरी क्या गलती? मैं तो उसकी मदद करना चाहती हूँ। अरे लेकिन बस करो, मैं खुद उससे बात करूंगी। लेकिन मुस्कान, तुम उसे मदद करने से क्यों रोक रही हो? क्योंकि हमें बेवजह बुरी खबर फैलाने वाला नहीं बनना चाहिए। हाँ, दूसरों की मदद करने की कोशिश में लोग अक्सर फंस जाते हैं। मैं ये ड्रेस पहनकर इंटरव्यू देने जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, लगता है इंटरव्यू पास कर लोगी। लेकिन सच कहूँ, इस ड्रेस में तुम मेरी बड़ी एंटी जैसी लग रही हो। वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। अच्छा, तो मैं कोई दूसरी ड्रेस पहन लेती हूँ। मुस्कान, तुम्हारी जुबान तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहती है। जो बातें सही थी मैंने सच बोल दी, तुम्हारी तरह नहीं किसी का मजाक बनाती। बहनों, आज तो पक्का मेरी सिंगल लाइफ खत्म होने वाली है। पहले अपने दांतों पर लगी लिपस्टिक साफ करो। मुस्कान, तुमने तो सही समय पर बता दिया। बुरा मत मानना, लेकिन ये बात अभी बता देना जरूरी था। अरे नेहा, चेयर गंदी है। ओह माफ करना, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इसमें घबराने की क्या बात है? सही कहा, ऐसी बातों पर लड़कियों को घबराना नहीं चाहिए। सही मदद वही होती है जो सही समय पर किसी की परेशानी दूर कर और दे। क्या जो बात हो बता देना चाहिए। मैं जा रही हूँ, अब तुम लोग खुश हो? मैंने तो बस तुम्हें उस खबर के बारे में बताया था।
अक्सर लोग बुरी खबर से ज्यादा उस इंसान को नापसंद करते हैं जो बुरी खबर लेकर आता है। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर कोई बात 5 मिनट में सुधारी जा सकती है तो उसे बताकर उसकी मदद करो। अच्छा हुआ मैंने समय रहते कपड़े बदल लिए। इंटरव्यू में मेरे सामने बैठी लड़की ने लाल टी शर्ट पहनी थी और उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। इंटरव्यू में बहुत भड़कीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। शुक्रिया मेरा इंटरव्यू क्लियर करवाने के लिए। आज मेरा भी काम बन गया। शुक्र है कि तुमने मेरे दांतों पर लगी लिपस्टिक के बारे में बता दिया। कोई बात नहीं। मुस्कान शुक्रिया, नहीं तो आज स्पोर्ट्स क्लास में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। अगर तुम किसी की तुरंत मदद कर सकते हो तभी वह सही समय पर की गई मदद होती है। हाँ मुस्कान, मैं भी यही करती हूँ। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के पास शिकायत करने जा रही हूँ। देखो ये लड़का उस लड़की के साथ है, क्या हमें उसे बता देना चाहिए? तुम संभल कर रहना। मुझसे यह नहीं हो पाएगा। अगर किसी और ने देख लिया तो इसका दोष हम पर थोड़ी ना आएगा। तो मैं इसे गुमनाम तरीके से पोस्ट कर देती हूँ। हर बात कह देना जरूरी नहीं होता। कई बार बोलने से ज्यादा चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो कमेंट में लाल दिल भेजें। स्कूल खुले हुए 1 हफ्ता हो गया, तुम्हें यहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा लगा? स्वभाव से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब जो मन में हो वही साफ साफ बोल देना ताकि कोई गलत फहमी न रहे। मुझे तो लगा था कि लड़कियों का हॉस्टल किसी टीवी सीरियल की तरह होगा। अगर सच बोलना है तो अपनी राय खुलकर बताओ। अरे अच्छा है कि मैं किसी की बुराई नहीं करती। मैं सच में एक अमीर परिवार से हूँ, दिखावा नहीं करती। मेरी चीजें बहुत महंगी हैं, इसलिए प्लीज बिना पूछे उन्हें हाथ मत लगाना। अरे इतनी शक। मेरा मतलब बस इतना था कि कपड़े सुखाने की जगह कम है, इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रही हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है तुम छोटी छोटी बातों का जल्दी बुरा मान जाती हो। अरे नहीं, कहीं ये सब मुझसे नफरत तो नहीं करने लगी जो मेरे आते ही ये सब बातें करने लगी। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। मुझे तो लगने लगा है कि इस हॉस्टल में सब लोग बुरे हैं। अरे और तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा नफरत है? है? तुम सभी के बात से। अरे ये मैंने क्या कह दिया? चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो मैं बेवजह ही गलत समझ रही थी। हाँ, जो भी बात हो उसे मन में मत रखा करो। अगर कोई गलत फहमी हो तो उसी समय बैठकर बात कर लेनी चाहिए। अच्छा अब समझ गई। अरे यहाँ बाथरूम में पर्दा क्यों नहीं है? सब एक दूसरे को देख सकते हैं। हाँ, यहाँ का कॉमन बाथरूम ऐसा ही है। मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे इसकी आदत नहीं है। एक आइडिया आया दिमाग में। क्या मैं नहाने के लिए कोई छोटा सा शॉवर खरीद सकती हूँ? बस ध्यान रखना कि कमरे में पानी फैलाकर गंदगी मत करना। ठीक है, मैं जिम का बाथरूम इस्तेमाल कर लूंगी। उसकी भी जरूरत नहीं। ये लो, स्कूल के सामने ही मेरा फ्लैट है। ये लो मेरा जिम कार्ड, वहाँ पर अलग अलग प्राइवेट बाथरूम है। सच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सब सोचा। अरे दोस्तों के बीच शुक्रिया कैसा? आई लव यू। अब समझ गई, जिन लोगों को मैं बुरा समझ रही थी वे तो दिल से बहुत अच्छे निकले। क्या वो प्रिय जानबूझकर सिर्फ मेरी सोशल मीडिया पोस्ट को नजरअंदाज कर रही है? अरे हम सब तो लगभग एक जैसी पोस्ट डालते हैं, फिर वो सिर्फ तुम्हारी पोस्ट पर ही रिप्लाई क्यों नहीं करती? पिछली बार मैंने उनका हेयर ड्रायर उधार लिया था, इसलिए नाराज होगी। इतना मत सोचा करो। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो सारी गलती मेरी ही मान रही होंगी। मुझे तो साफ लग रहा है कि प्रॉब्लम उसी में है। चलो हम सब साथ में चलते हैं। क्या उसे लगता है कि हमें समझ नहीं आएगा कि असली धोखेबाज कौन है? तुम लोग बिना किसी शर्त के हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हो। लो, हमने उसे ब्लॉक कर दिया। जो हमारे दोस्त को रुलाए। हम उससे कभी नहीं बात करेंगे। तुम सब सच में बहुत अच्छी हो। अब गुस्सा छोड़ दो। सच कहूँ तो इस ड्रामेबाज हॉस्टल में रहने का तो अलग ही मजा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अपने बेस्टी का नाम कमेंट में लिखें। नेहा, मैंने टिकट ले लिया है। अरे अभी 30 लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ, ये दुकान बहुत फेमस है। चलो, जब तक नंबर नहीं आता थोड़ा घूम लेते हैं। रुको, मेरे पास अंदर जाने का एक तरीका है। क्या तरीका? दीदी हमें जल्दी निकलना है, हमारी ट्रेन है, आप खाना खा लो। फिर वेटर से बोल देना कि हम आपके साथ हैं ताकि हमें भी जल्दी जगह मिल जाए। ऐसा करना ठीक नहीं है, बाहर इतने लोग लाइन में खड़े हैं। अरे दीदी, हम स्टूडेंट हैं, बार बार यहाँ आना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। दीदी हम इनके साथ हैं। मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। बाहर लाइन में खड़े लोगों के साथ गलत है। अरे थोड़ा जुगाड़ करना भी आना चाहिए। मुझे तो ऐसे काम करने में अजीब लगता है। मुझे तो वहाँ पर बहुत डर लग रहा था कि कोई कुछ बोल ना दे। आइडिया तो अच्छा था। पिछली बार मैं 4 घंटे लाइन में लगी थी। अगर कोई मेरे सामने ऐसा करता तो मुझे बहुत बुरा लगता। सबको लाइन में आना चाहिए। मुस्कान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे साथ अस्पताल चलोगी? हाँ ठीक, मैं तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करा देती हूँ। अरे वहाँ भी लाइन लगेगी, सीधे अंदर चलते हैं, कह देंगे इमरजेंसी है। और जैसे हम रेस्टोरेंट में गए थे वैसे ही अस्पताल में भी चलेंगे। नहीं, ऐसा करना गलत है। नियम से ही चलना चाहिए। मेरे साथ चलोगी तो समय भी बचेगा और पैसे भी। बात तो सही है। अब समझ आया कि मेरे पापा को इलाज के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। ये लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हैं और दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? अब उतरो मुस्कान। यहाँ पार्किंग बना है। लेकिन सब लोग तो यहीं लगा रहे हैं, हम भी लगा देते हैं। देखो वहाँ लिखा है कि यहाँ पार्किंग बना है। अरे यार, इतने सारे लोग गाड़ी खड़े करे हैं, अब तुम चलो यहाँ से। अरे रुको, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि निकलना मुश्किल हो गया है।
अगर हर कोई अपनी सुविधा देखेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ये नहीं देखेंगे कि अगला इंसान कैसे चलेगा। कोई गाड़ी नहीं आ रही, चलो सड़क पार कर लेते हैं। अरे सिर्फ 1 मिनट की तो बात है। तुम कुछ ज्यादा ही नियम मानती हो यार। अगर सड़क खाली हो तो निकल सकते हैं, इसमें कौन सी नियम मानने की बात है बताओ? नियम हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, अपनी सुविधा के लिए उन्हें तोड़ना सही नहीं है। मैं हमेशा नियम मानना पसंद करूंगी। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इस बात पर मैं भी इसके साथ हूँ। अगर सब लोग नियम तोड़ेंगे तो किसी को भी परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें नियम मानना चाहिए। अब से हम खुद भी नियम मानेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि ये हमारे ही सुविधा के लिए होती है। सही कहा, मैं भी अब से इसे मानूंगी क्योंकि ये हमारी ही सुविधा के लिए होती है। हाँ, लाइब्रेरी हो या पार्किंग, हर जगह नियम जरूरी है। मुस्कान, आज से हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। अगर हम नियम मानेंगे तो समाज भी धीरे धीरे बेहतर बनेगा। हाँ, चलो अब उसी फेमस रेस्टोरेंट चलते हैं। आज मैं सबको खिलाऊंगी। लेकिन इस बार लाइन नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, अब हम भी नियम का पूरा पालन करेंगे। चालाक होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने फायदे के लिए नियम तोड़ दिए जाए। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो कमेंट में लाल दिल भेजें। कुल 201 रुपए हुए। अरे मेरी मोबाइल कहाँ है? अरे थोड़ा जल्दी करिए। जी, आपके कुल 201 रुपए हुए। ओह, मैं अपना मोबाइल घर पर ही भूल आई हूँ। तो सामान वापस रख दीजिए। मुझे बस पकड़नी है, मैं थोड़ी देर में ऑनलाइन पैसे भेज दूंगी। क्या तुम उधार लेने की कोशिश कर रही हो? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं इसके पैसे दे देती हूँ। नहीं मुस्कान, तुम इसे जानती भी नहीं हो। कोई बात नहीं भैया, स्कैन कीजिए। सुनो, तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो? मैं ईहे यूनिवर्सिटी के फैशन डिजाइन विभाग की छात्रा हूँ। मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी, मुझे अभी बस पकड़नी है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। इस तरह किसी अजनबी को पैसे नहीं देने चाहिए। मुझे विश्वास है वो पैसे लौटा देगी। इंतजार करो, बाद में पछताओगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अरे रिया, चलो उनकी मदद करते हैं। लेकिन हमें देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बस छोटी सी मदद है। आप लोगों को शुक्रिया। अगर हमने उनकी मदद नहीं की होती तो शायद खुद ही मुसीबत में पड़ जाते। हाँ सच में, मैं तो डर गई। अरे तुम अभी तक क्या कर रही हो? नेहा ने फैशन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन वो बीमार हो गई, इसलिए उसका काम मैं पूरा कर रही हूँ। तुम हर किसी का काम अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? प्रतियोगिता इतनी कठिन है और तुम्हें इससे कुछ मिलने भी वाला नहीं। कोई बात नहीं, मैं बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। मुस्कान, तुम और नेहा जिस प्रतियोगिता में थे उसमें तुम जीत गई हो। सच? मुझे तो पता ही नहीं था। नेहा ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुस्कान, मैंने पहले ही कहा था कि बिना मतलब किसी की मदद मत किया करो। मुस्कान, ये जीत तुम्हारी वजह से मिली है। इनाम की आधी रकम तुम रख लो। मेरे खर्चे भी खत्म हो गए थे, धन्यवाद। सिर्फ आधा क्यों? असली मेहनत तो तुम्हारी थी। तुम चाहो तो अब की बार तुम भी प्रतियोगिता में शामिल हो जाओ। सुना है कि 10,000 मिलेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह, लगता है मुस्कान के अच्छे कर्मों का फल उसे मिलने लगा है। 1 हफ्ता हो गया। क्या उस बड़ी बहन ने तुम्हारे पैसे लौटाए? अभी तक तो नहीं। मुस्कान, क्या हुआ? तुम्हारा पैसा बड़ी बहन ने दी कि नहीं? अभी नहीं। और अच्छी बानो। नए सेमेस्टर में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी नई टीचर हूँ। अरे ये तो वही बड़ी बहन है। ये तो यहाँ की टीचर है। मुस्कान, तुम्हारा चेहरा तो मुझे अच्छी तरह याद है। इस सेमेस्टर की क्लास रिप्रेजेंटेटिव तुम बनोगी। जी मैम। और हाँ, मैंने तुम्हारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। हमेशा अच्छे काम करती रहो, किस्मत खुद तुम्हारा साथ देगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लाल दिल जरूर भेजें।